खाद का बहरान है, रेट्स का प्रॉब्लम है, डिप्टी कमिश्नर ने छापे मारे। आपके पास खाद डीएपी यूरिया मौजूद है या नहीं है? मरहबा ट्रेडर्स आपके डीलरशिप का नाम है, आपका नाम क्या है? अब्दुल मार साहब, भला आपको ये पता है आर्यान फर्टिलाइज़र के नाम से एक जेली कंपनी है जिसकी ब्रांचेस शिकारपुर समेत सिंध भर में हैं। कई टन उसको खाद फराहम किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई भी डीलरशिप कहीं पे छाप नहीं है। ऐसे तो बहुत है ना, सिर्फ आर्यन नहीं है, 5 6 7 बंदे माफिया है जिन लोगों ने और ये काम शुरू किया हुआ है। वो लोग यहाँ पर ऑन द ग्राउंड है ही नहीं। डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज जिस इशू पर मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो इशू है खाद का बहरान। वतन अजीज़ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध में बहरान दर बहरान, खल्क़ खुदा मर रही है, पिट रही है, लेकिन सरकारी मशीनरी कहीं पर भी हरकत में आते हुए नज़र नहीं आ रही। शिकारपुर समेत सिंध भर में खाद का बहुत बड़ा बहरान है। मैं आया हूँ शिकारपुर में, मरहबा नाम से सत्तार मर और शहजाद उमर डीलर हैं फर्टिलाइज़र के। उनसे बात करते हैं, कहानी का आगाज़ इनसे करते हैं कि इनके पास डीएपी यूरिया अवेलेबल है, अगर है तो रेट्स क्या हैं, डिप्टी कमिश्नर क्या कहता है, खल्क़ खुदा किसान क्या कहते हैं जिनको खाद की ज़रूरत होती है। सो आगाज़ करते हैं मरहबा ट्रेडर्स से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर द ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम, खुश आओ, तभी ठीक है सुल्तान रिंद सर, तभी ठीक। खाद का बहरान है, रेट्स का प्रॉब्लम है, डिप्टी कमिश्नर ने छापे मारे। आपके पास खाद डीएपी यूरिया मौजूद है या नहीं है? डीएपी तो हमारे पास है, वो तो हम कंपनी रेट पर ही दे रहे हैं अभी, लेकिन कंट्रोल रेट पर ही दे रहे हैं, लेकिन यूरिया अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो कंपनी भी कह रही है कि हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि आप हों या शिकारपुर में दीगर 6 से ज़्यादा डीलर्स, या शिकारपुर ज़िले में 31 डीलर्स हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, उनके पास अब भी फर्टिलाइज़र मौजूद है, यूरिया बड़े पैमाने पर मौजूद है। आप अपने ख़ास लोगों को अपने टेक्निकल तरीके से अभी भी दे रहे हैं, लेकिन 6000 में दे रहे हैं फ़ी बोरी यूरिया की। ये जो पहले रेट था ना, जो हमें मार्केट से महंगा मिला था, तो उस वक्त हमने बेचा था। बिल्कुल आपकी बात है, ऊपर से ही रेट महंगा मिल रहा है। अभी तो हम रख ही नहीं रहे, इम्पोर्टेड यूरिया आ रही है, वो हमारी खुद की एजेंसी है, जब गवर्नमेंट वो देगी हम वो कंट्रोल रेट पर दे देंगे। मरहबा ट्रेडर्स आपके डीलरशिप का नाम है, आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार मर साहब। अब्दुल सत्तार मर साहब, भला आपको ये पता है आर्यान फर्टिलाइज़र के नाम से एक जेली कंपनी है जिसकी ब्रांचेस शिकारपुर समेत सिंध भर में हैं। कई टन उसको खाद फराहम किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर उसका कोई भी डीलरशिप कहीं पे छाप नहीं है। वो बेसिकली तो डेयरी का है, लेकिन उनकी डीलरशिप हर जगह पर है। ये तो कंपनी का मामला है ना, हम क्या कह सकते हैं इस पर। सत्तार साहब देखें ना, इस किस्म की जेली लोग जेली कंपनियां बनाएंगे और आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे मिली भगत करके इनको कागजात में कंपनियां जो है रजिस्टर करके देंगे, और कागजात में उनकी हर जगह पर डीलरशिप भी है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं। हमें जहां तक पता है सत्तार साहब कि ये जो आर्यान है, जो डहरकी का या घोटकी का है, इसका कागजों में सब कुछ चलता फिरता है। अभी भी उसकी कई टन जो है यूरिया अभी भी मार्केट में गश्त कर रही है, और ऊपर से कंपनी से वो जो है खाद लेता है और फिर फ़ोन पे ही, व्हाट्सअप पे ही, फ़ोन पे इस्तेमाल नहीं करता, व्हाट्सअप पे उसका माल जो है वो बेचता भी है, ख़रीदार भी होते हैं, यूँ जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो ऐसे तो बहुत है ना, सिर्फ आर्यन नहीं है, 5 6 7 बंदे माफिया है जिन लोगों ने और ये काम शुरू किया हुआ है। वो लोग यहाँ पर ऑन द ग्राउंड है ही नहीं, लेकिन उनको यूरिया की सबसे ज़्यादा उनको यूरिया मिल रहा है। हम लोगों को तो आप अगर ऑफिस में भी जाएंगे तो हमारी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हमें सीज़न में कितना कंपनी ने यूरिया दिया हुआ है। इस पर हम क्या 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 कह सकते हैं कंपनी को। जब कंपनी हमें यूरिया दे रही थी उस वक्त तो ये कंट्रोल रेट पर यूरिया चल रहा था, अब कंपनी नहीं दे रही है तो क्या क्या कह सकते हैं। ज़बरदस्त। सत्तार मार साहब, आप उस नुक्ते पर आए हैं जिस नुक्ते पर मुझे जानना है और जिसकी वजह से आप, हम और पूरी कौम भुगत रही है। वो माफियाज जिसका मैंने नाम लिया आर्यान, जो आपने 6-7 का जिक्र किया है, उन 6-7 में से आपको अगर कुछ नाम आते हों ताकि आपकी बात, हमारी बात कहीं पर जा सके।
ये भाई सुल्तान भाई, ये बात सुनिए ना, ये बात तो सबको पता है। ये जो आपके लेकिन रिकॉर्डर कोई पता नहीं, आपने कभी वीडियो नहीं सुनी है कि आर्यन भी है, कोई और भी है, वीडियो में कभी आपने क्लिप नहीं देखी। हम दुनिया को दिखाएंगे और आर्मी चीफ को दिखाएंगे, वजीर आजम पाकिस्तान को दिखाएंगे और सारी माफिया को नंगा करेंगे, इनका पीछा करेंगे। आप देखेंगे इनके गर्दन में हाथ पड़ेगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ नाम बताएं। सुल्तान भाई ये देखें, ये तो हमसे ज़्यादा जो है ना वो ये एग्रीकल्चर वालों को भी पता है कि किसका माल निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास डिटेल सिर्फ अपने माल की आती है ना, एग्रीकल्चर के पास तो सारी डिटेल आ जाती है कि किस किस बंदे का माल निकला हुआ है। सत्तार साहब देखें, जब आपको लोग हज़ारों लाखों सुनेंगे तो उसमें क्वेश्चन रेज होंगे। जब मैं आपके पास आया तो मेरे माइंड में भी ये था कि आप भी माफिया हैं और आप भी, अभी भी मेरे सवाल हैं कि आपके पास माल है, मैं उस बात पे कायम हूँ। लेकिन आप और हम इस इलाके के लोग छोटे छोटे लोग हैं। अगर हमारे पास अगर रेट्स ऊपर से महंगे मिल रहे हैं, अगर हम छुप छुपा के कुछ दे भी रहे हैं तो हमारी मजबूरी है। असल प्रॉब्लम इन माफिया की वजह जो आर्यन किस्म के हैं। तो आप और हम जब तक इनका नाम नहीं लेंगे तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? ये देखिए ना सुल्तान भाई, ये तो बहुत है ना। अभी आप जाएंगे मेरापुर साइड वाली पर, वहाँ पर इम्तियाज़ मेमन बैठा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त होल्डर। उसका माल भी सारे हर कई जगह पर जाता है। तो अब उन लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये तो सबको पता है कंपनी। अच्छा, एक तो आर्यन हो गया, दूसरा इम्तियाज़ हो गया, तीसरा कौन है? ये देखें ना, ये तो बहुत लोग हैं ना, इसमें आपको 7-8 बंदे मिलेंगे, सबका माल उनके पास है। सच्ची बात है कि सत्तार साहब, हम में जब तक ये हिम्मत नहीं आएगी कि हम इन माफियाज का नाम लें। आप कोई कंप्लेंट नहीं बन रहे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, आप नेब नहीं जा रहे। आपको मैं एक मीडिया पर्सन, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक धरती का एक बंदा, आपसे सिर्फ उनके नाम पूछ रहा हूं ताकि इस कहानी को आगे ले जाएं। इन माफियाज के गर्दन में हाथ पड़े और जब हाथ इनके गर्दन में हाथ पड़ेगा तब आपके लिए, हमारे लिए, इस खल्क खुदा के लिए बेहतर होगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपको ये देखे ना, ये सबको पता है कि किसके। मैं एक बार फिर सत्तार साहब को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सबको पता है, रिकॉर्डर किसी को पता नहीं है। आप रिकॉर्डर पर ताकि हजारों लाखों लोगों को पता चले इनका। ये देखें, जो मुझे इल्म था मैंने आपको बता दिया है। इम्तियाज मेमन, आर्यन, तीसरा उसका ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि 5-7 हैं बंदे जिनके पास ये पड़ी हुई है। अब उसके बाद शुक्रिया सत्तार मरवा ट्रेडर्स के ओनर कहें, डीलर कहें, कुछ भी कहें, उनने इशारों में बहुत कुछ बता दिया है और कहानी आगे खुलती जाएगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कहानी आगे खुलती जा रही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि कहानी के आगाज़ से इशारे मिलते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सारी माफियाज आगे पीछे नहीं चलती होंगी। तो चलेंगे, पीछा करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी, वो किस तरह से इस किस्म के माफियाज को प्रोमोट करते हैं, छुपाते हैं। अभी कोई छुप के नहीं रहेगा, इंशाल्लाह उनको बेनकाब करेंगे। आर्यन बेनकाब हुआ, इम्तियाज़ मेमन बेनकाब हुआ, दिगर कौन है उनको भी बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे, उनको घसीटेंगे जिन्होंने माफियाज के तौर पर खल्क खुदा को करोड़ों नहीं अरबों खरबों का जो है डाका डालना शुरू किया है। जी बिल्कुल, कहानी को हम आगे ले जाएंगे, माफियाज का पीछा होगा। वो माफियाज कौन हैं जो सिंध में खाद के नाम पर अरबों खरबों का डाका डाल रहे हैं? सुनने वालों, देखने वालों, ज़रा गौर से सुनो और उस पर गौर करो। खाद के नाम पर सिंध में अरबों नहीं खरबों के डाके डाले जा रहे हैं। आगाज़ इश्क किया है हमने, आगे आगे देखिए होता क्या, बहुत सारे बेनकाब होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शिकारपुर के नामवर आबादगार सनाउल्लाह ईसानी। यूरिया के नाम पे, DAP के नाम पे बड़ी बड़ी माफियाज की कंपनियाँ रजिस्टर्ड है, ग्राउंड में कोई नहीं है उनका। कंपनीज कैसे रजिस्टर हो रहे हैं? अभी बात आ रही है कि उनके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है और बात में वजन भी है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है कि माफियाज ने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया है? सुल्तान भाई, शिकारपुर में जब हमें DAP की ज़रूरत होती है तो इन्होंने रेट बढ़ा के 14,800 रुपये हमें DAP दे दी। अगर कम रेट में जो रेट है सरकारी हमें से मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास DAP है ही नहीं। तो DAP का मरहला गुजर गया, मजबूरी हमारी आबादगारों का है, वो गुजारे। अभी आ गए यूरिया पे। पहले DAP के टाइम में ये यूरिया 4,000 रुपये हमें दे रहे थे, अभी हमें ज़रूरत यूरिया की है तो ये हमें दे रहे हैं यूरिया अपना 6,000, 5,000, 800, 6,000 तक। अगर हम इन्हों को कह रहे हैं भाई ये रेट जो है गवर्नमेंट के दे दे, ये कह रहे हैं हमारे पास खाद है ही नहीं। तो चलते हैं, कहानी बहुत आगे है, दिलचस्प है। माफिया का हमने तो अभी पीछे का आगाज़ किया है, माफियाज खुलते आएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ। जी बिल्कुल, माफियाज का पेरा, माफियाज का पीछा और खाद के महंगे रेट्स, उनके अदम दस्तियाबी,
उस सिलसिले में भी हम पहुँचे हैं इमरान ट्रेडर्स है उनके पास, देखते हैं कि इमरान ट्रेडर्स के ओनर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सुल्तान रिंद सर, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ साहब, खाद का बोरान है, अभी तो कहानी खुलने लगी है कि माफियाज हैं, आर्यान हो, इम्तियाज़ कोई मेमन है मेरापुर का, उसका नाम आ रहा है। आपकी जानकारी में और कौन से नाम हैं जो माफियाज की सूरत में उनकी जेली कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, ऊपर से उनको कंपनीज जो है खाद दे रही हैं और ऊपर से वो बेच भी रहे हैं, और आप डीलर पर भी इल्ज़ाम है कि आपके पास भी अपने मौजूद रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप भी उन माफियाज की वजह से रेट बढ़ा कर देने पर मजबूर हैं या शौकिया कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरत हाल ऐसी है कि यूरिया की बिल्कुल अवेलेबिलिटी कम है। मेरे ख्याल में 8 महीने हो गए हैं कंपनी से एक बोरी भी नहीं मिली है। इंशाल्लाह 8 महीने हो गए हैं कंपनी से शिकारपुर के नामवर डीलर इमरान मेमन को एक बोरी तक नहीं मिली है? नहीं, तकरीबन 6-8 महीने हो गए होंगे। माल बिल्कुल कंपनी की तरफ से अवेलेबिलिटी, क्योंकि यूरिया की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं बाज़ार में जो रेट चल रहे हैं। कंपनी की तरफ से जैसे खाद अवेलेबल होगी, रेट इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, वो माफियाज कौन है? माफियाज के नाम आपको कुछ पता है? सुना है? माफियाज के नाम आपने ले लिए अभी? ये तो 2 लिए, 6 और हैं। बिल्कुल और भी होंगे। बिल्कुल देखिए बात सुने नौजवान, बात यह है कि जिन माफियाज ने आपके रोज़गार पर लात रखा है, खल्क खुदा को जो लूट रहे हैं, क्या उनका नाम लेना भी कोई जुर्म है या आप डर रहे हैं? आप नहीं, नाम आपने ले लिए सारे। 2 नाम है, 4 और नाम है। 4 और भी आपको पता होंगे, सबको पता है। आप अपने हिस्से का एक नाम बता दें। इम्तियाज़ तो आपने ले लिया नाम, क्योंकि मुझे आर्यन का पता था, इम्तियाज़ का नाम किसी और मुतासिर ने बताया। आप तीसरे का नाम बताएं, इसी तरह मैं नाम खोलते जाऊंगा। जी आप देख लें, किसी बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट ने 3 साल पहले सभी के नाम शाया किए थे। थोड़ा आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको सबके नाम मिल जाएंगे, लिस्ट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। देखिए रिकॉर्डेड उस जर्नलिस्ट ने जो नाम बताए थे, भला वो नाम बताए जिस जर्नलिस्ट ने कौन से नाम बताए थे? अभी वो तो मुझे याद नहीं है, आप इंशाल्लाह सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक नाम याद होगा आपको? नहीं, नाम नहीं याद है। ईमानदारी से कह रहे हैं या डर रहे हैं? नहीं, ईमानदारी से कह रहे हैं, हम क्यों डरेंगे। चलो ज़बरदस्त। तो वो नाम कौन है? सुराग मिलता जाएगा। मैंने कहा कि हमने आगाज़ किया है और ये सारे माफियाज खुलते जाएंगे, सुराग मिलते जाएंगे। एक नाम आर्यन का मुझे पता था, इम्तियाज़ मेमन का नाम खुल गया। अभी उस नामर सहाफ़ी ने कौन सी रिपोर्ट की थी, गूगल में वो कौन सी रिपोर्ट मौजूद है, यकीन उसको सर्च करेंगे। अभी इस तरह कहानी को खोलते जाएंगे। वो माफियाज कौन है जिन्होंने सिंध के लोगों को करोड़ों नहीं अरबों खरबों के डाके डालकर लूटना शुरू किया है। आगे चलते हैं, मेरे साथ रहिए। खाद का बोरान है, नहीं मिल रहा। किसी भी डीलर के पास कोई अगर आबादगार और किसान जाता है तो उनको कहा जाता है कि हमारे पास यूरिया अवेलेबल नहीं है। ये किसकी यूरिया है, कहाँ ले जा रहे हो जनाब? आपका नाम क्या है? किसका? आपका नाम? हमारा सनावला साहब केड़ा पान अबड़ो साहब है जो ए बनी देखनी है लखी। हाँ जी बनी देखनी और वजीराबाद। सही बताया। आओ बा दुकान है ना, लव यू। ठीक है, अब आ जाओ खड़िया ना सिंध फाइन दो यार, सिंध फाइन तो खड़िया है। हाँ सिंध फाइन से लेकर आया है, ये बात भी नहीं बनी क्योंकि सिंध फाइन वाले डायरेक्ट नहीं देते। तो चलते हैं आगे, बहुत सारे मनाज़िर आपको मिलेंगे। जी बताएं, नालो चाय वाह नालो ताए चाय नालो फाजुल फकीर। फाजुल साहब ये कथा होता तो ये बाण कथा होता तो ये डो मत शहर केड़े दुकान तो बाजार में बा। अच्छा घणे मतो बस ने सही बुधायो ना, जो कोई मतो तो भला चोरी तो ना है बाबा, तो पैसा भरिया है। हाँ बा शान में 6000 में। जी भाई, आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। ये खाद किस दुकान से ली है, कहाँ ले जा रहे हो? यार बाजार में लगे वो वतो थे फसल ना वतो थे। अच्छा घणे वतो तो 6400 में। 6400 में। 6400 में? हाँ बिल्कुल माँ को मिले। 6400 में एंग्लो यूरिया? हाँ साईं, चार क्या कहीं 6400 में दिनों थे, कुछ रियायत ही नहीं करे। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर साहब, आप देखे जाएं, हम इन माफियात का पीछा कर रहे हैं 6400 में यूरिया, जबकि आपको बताया जा रहा है
कि यूरिया उनके पास यानी कि शिकारपुर के डीलर के पास अवेलेबल नहीं, सबके पास एक दो को छोड़कर सबके पास यूरिया अवेलेबल भी है और यूँ 6000 से भी ऊपर रेट पर दे रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यकीनन आप माजी में भी एक्शन में आए, अभी भी एक्शन में आएंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अल्ताफ जाचर ने छापे मारे थे, कुछ दुकानदार गिरफ्तार भी किए थे। उस हवाले से भी बहुत सारी सनसनी कहानियाँ हैं। वो कौन सी कहानियाँ हैं, हकीकत क्या है, बहुत कुछ आगे है, मेरे साथ रहिए। डियर्स, एक और रक्षा डोजर छाना लो बाबा नबी बख्श नबी साहब, हे भाण किथा होतो तो वेयर हाउस केड़ो वेयर हाउस सरकारी गोदाम उन्हें नालो होंदो जगह होंदी वेयर हाउस सरकारी गोदाम ना है सिंध फाइन अच्छा कंहिं जो है ए मेश जो है महेश जो अच्छा उन्हें खरीदा वञो। चलो महेश के पास जाते हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास खाद नहीं है, लेकिन खाद उनका आ रहा है और हिस्सों में आ रहा है, क्योंकि अगर एक जगह पर गोदाम में रखेंगे तो फिर उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए उन्हें साइड में गोदाम बनाए हुए हैं और यूं अपने ग्राहकों को फंसाकर उनसे पैसे लेकर इसी तरह डोजर रक्षास के जरिए जो है खाद बुलवा कर उनको हिस्सों में दिया जाता है। चोरों की माफिया की कहानी आगे है, महेश के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं। डियर्स, अभी हम मौजूद हैं पाकिस्तान ट्रेडर्स डीलर है, उनके पास ये खाद बिल्कुल उतर रही है। डीएपी ठीक ठाक ठीक है, छाना बताओ मुराद अली आबाद कर रहे हो जी सही रेट की था यूरिया कीअं थो मिले साईं रेट सभा महांगो थी आहे, उरूज ते महांगो थी आहे। जेको हिते 4500 4600 3800 हले पियो, हाणे उहो 6500 माना 6500 रुपये यूरिया 6000 ताईं हले थो पियो। 6500 में 6500 में यूरिया। पहले भी सुना, अभी एक बार फिर सुने, जबकि सरकारी रेट है 3600 रुपया 3500 3600 रुपयो रेट आहे हिते साईं उरूज ते, जेको आहे सो रेट हले थो पियो। ऐं हिन में का बि कमी नथा कनि। ऐं ॿियो इहो डीलर हिन माल खे लिकाए करे ब्लैक ते विकिरो कनि था, ऐं हारनि जे लाइ वॾो मुसीबत आहे। इन जे लाइ असां हुकूमत खे अपील था कयूं त इन्हनि ते जेको आहे सो क़दम खणणु। DC साहब बि निकितो, DC साहब जी महिरबानी आहे, जेको निकितो उनजो रेट अञा वधी वियो आहे। डिप्टी कमिश्नर साहब सुनते जाइए, आपके निकलने के बाद 500 बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? तव्हां भले सिंधी में ॿुधायो, तव्हांजो नालो छा आहे? दिलीप कुमार दिलीप साहब, पाकिस्तान ट्रेडर्स तव्हांजो एजेंसी आहे, ठीकु आहे। कुझु ॾींहं अॻु में तव्हां ते डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर छापो हुयो, ठीकु आहे, ऐं शायदि तव्हां जेके माण्हू गिरफ़्तार बि थिया। अच्छा, उन वक़्तु तव्हां 6000 ॾियो पिया, बट 6000 खां 200 घटि पिया ॾियो। उन हले पियो 5400 रुपये माल हले पियो। जे डिप्टी कमिश्नर छापो हुयो त 5400 हले पियो, हाणे 6500 हले थो। कंहिं जो 6500 रुपयो कंहिं चयो? असां ॿिया माण्हू रस्ते मिलिया आहिनि। वठी चयो, जेके मां साबित करे 6500 रुपये क़यामत मुफ़्त तव्हां ॾींदुमि मां। चलो भला, तव्हां ॿुधायो घणे था ॾियो? 5500 रुपयो 5500 में? जी जी, हाँ। असां कलाक में खनि बीहूं। अभी उस दाई सुठी ॻाल्हि आहे, भली ॻाल्हि आहे। हे भी मटी है चलो एक आपसे और कहानी, क्योंकि आपका भी कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि हमने जब इस इशू का आगाज़ किया है तो हमें पता चला है कि इम्तियाज़ मेमन है, कोई बहुत बड़ी माफिया है, आर्यन कोई बहुत बड़ी माफिया है। इस किस्म की 6 बड़ी जेली कंपनियां हैं, 6 बड़ी जेली कंपनियां हैं जो आपकी बड़ी कंपनियों से मिली भगत करके ऊपर से जेली कंपनियों के नाम पर जो है आपकी यूरिया DAP ख़रीदते हैं और ऊपर से वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। आपका जो कोटा है वो मिलता नहीं है, आपकी मजबूरी है कि आप ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए ख़रीद करके महंगे दामों पर बेच रहे हैं। ये सच नहीं है? बिल्कुल सही। अभी मैंने माल मंगाया है 30 बोरी डोज़र पे लकी गुलाम शाह से, वहाँ से मुझे मिला है 5400 रुपया। 30 रुपया 50-40 रुपया किराया भर के मंगाए, किसी को 2 बोरी, किसी को 1 बोरी। सुनने वालों, देखने वालों, हम किसी के दुश्मन नहीं, बिल्कुल ये हमारे शहरी हैं। हाँ, हम इस कैमरा से हटकर इनसे प्यार भी करते हैं, इनका रेस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी हम इनसे खुद खाद लेने वाले हैं, लेकिन हकीकत की अक्कासी खल्क खुदा के सामने और जो अख्तियार रखने वाले उनके सामने आनी चाहिए। बात घूम फिर के वहीं पर आ रही है कि माफियाज का कंट्रोल है, जिनकी वजह से ये सारे डीलर मजबूर हैं, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ख़रीदारी करते हैं। आगे क्या कहते हैं उनकी ज़बान? जी अच्छा, आप बता रहे थे। बस हम कह रहे कंपनी का प्रेशर डाले, वो कंपनी हमें माल दे बस। अच्छा, आपका जो कोटा है नहीं मिल रहा? हमारे मिलता है, एक माल मिलता है सिर्फ 600 बोरी, एक महीने में 600 बोरी? 600 बोरी, जी जी हाँ, बस। अच्छा, शिकारपुर में तकरीबन 31 डीलर हैं। जी जी हाँ। शहर में कितने हैं? शहर में यूँ समझे कम से कम 12 डीलर हैं। शिकारपुर शहर में 12 डीलर जी, जी, हैं। हाँ। और हर एक ज़्यादा से ज़्यादा कोटा किसको मिलता है? बस सबको किसी को 600, किसी को 800, किसी को 400, किसी को 500 एक माह में। लाखों आबादगार हैं, लाखों एकड़ ज़मीन बिल्कुल सही है, है। लेकिन 6000
600 बोरियां 600 बोरियां। 600 बोरियां एक बोरी एक माह में एक माह में सिर्फ 600 बोरियां पर डीलर। किसी को 500 कुल 12 डीलर हैं कि 12 मन के 800, किसी को 800 यूँ समझिए, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 600, किसी को 800 पर माह एक माह मिलता है माल यूरिया। इसके साथ DAP मिलता है हमें। अब ये DAP हम नुकसान करें 500 पर बैग पे। दिलीप साहब जी जी हाँ। देखें, आपका हमारा इस कौम का सबका मसला है। माफियाज के आर्याना का नाम मिला, मेमन साहब का नाम मिला। हम ना लें भी ना भी लें, सबको पता है ऊपर से माफिया आ गए सारी। पहले माफिया नहीं थी 3 साल से, अभी माफिया आ गई। अच्छा, माफियाज का सिलसिला गुज़श्ता 3 सालों से है। 3 सालों से उससे पहले कुछ भी नहीं। जितना माल हम कहते थे कंपनी को, कंपनी माल देती थी। 3 साल कबल सुनने वालों, देखने वालों, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आप इस इशू पर गौर कीजिए, नोटिस लीजिए, पर्सनली देखिए, क्योंकि ये सिर्फ शिकारपुर की कहानी नहीं है, सिर्फ सिंध की कहानी नहीं है। पूरे मुल्क पर आपके जो है मुल्क में रहने वाले माफियाज ने कंट्रोल करके रखा है। और गुज़श्ता 3 साल से माफियाओं इस शोबे में भी माफियाज ने अपने जो है पंजे झाड़ दिए हैं, उनका भी कंट्रोल है। 3 साल से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इनको कोटा नहीं दिया जा रहा और ये मजबूर हैं ब्लैक मार्केटिंग के जरिए खरीदारी पर, और ये मजबूर हैं ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जो है वो फर्टिलाइज़र बेचने पर। ये हकीकत का। अच्छा, माफियाज के नाम आपको पता है? नहीं, बस सबका पता है, हम नाम कैसे लें भाई? सबका पता है, XYZ जो भी है सबको पता है। ऊपर से माफिया बैठी है, उसी हिसाब से हमें कोटा मिल रहा है। हमें हमने बहुत पता मीटिंग में की है, बहुत हम उनके पास गए भी हैं। आप कोटा हमें बढ़ा के दें और जल्दी से माल हमें भिजवाएँ। अब जब ऑर्डर देते हैं 1 माह के बाद हमें माल मिलता है। 1 माह के बाद माल आता है कंपनी से, 1 माह के बाद। कुल 600 बोरियां, शिकारपुर का सबसे बड़ा डीलर, और वो भी ऑर्डर देने के बाद 1 महीना बाद 1 माह के बाद आता है। बिल्कुल। अब कोई 28 दिन होते, कभी 29, कभी 30 दिन के बाद हमें माल आता है फैक्ट्री से, प्लांट से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस व्लॉग के ज़रिए। मैंने आज मुख्तसर सी क्लिप बनाई है, यूरिया खाद हो या DAP हो, उसके अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपने शिकारपुर के डीलर्स की ज़बानी सुना कि माफियाज कौन हैं, कुछ नाम भी आर्यान और उसके साथ साथ मेमन साहब, 2 नाम सामने आए। मजीद कौन से नाम हैं जो 6-7 लोगों ने पूरे सिंध को यरगमाल बनाए और कंपनीज को यरगमाल बनाए। यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला लाखों का, करोड़ों का नहीं, ये अरबों खरबों का मामला है। 6 से 7 माफियाज और पूरे सिंध के आपके फर्टिलाइज़र कंपनियों को वो हाईजैक कर चुके हैं। फर्टिलाइज़र कंपनियां उनके साथ मिल चुकी हैं। यहाँ पर उन कंपनीज के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करके उनकी कंपनीज को सील करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के डीलर पर छापे मारे और पीछे पीछे से जो है हम चोरों के पैरे उठाएं, इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये मजबूर हैं ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए यूरिया खाद और DAP खरीद करने पर, और मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करके वो ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए यूरिया और DAP खरीद करते हैं। और यकीनन जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके, झूठ बोलकर, इंतज़ामिया से छुप कर वो ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए बेचते हैं। ये सच है। इस सच को समझने की ज़रूरत है, माफियाज का पीछा करने की ज़रूरत है। और जब माफियाज का पीछा करेंगे तो फिर आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लैक लिस्ट होंगी और उन पे बैन होगा और उनका ठिकाना जेल में होना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां चलाकर अरबों खरबों कमाना। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।